बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बहुत लाजवाब शरबत की रेसिपी बता रही हूँ। आलू बुखारा, इमली और गुड़ से हम बनाएंगे बहुत आसान रेसिपी के साथ, और मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगी इमली का पल्प और आलू बुखारे का पल्प कैसे निकाला जाता है। और आप देख सकते हैं थोड़ा सा हमने शरबत लिया है और एक गिलास बना लिया है पानी डालकर। आप ये बहुत आसानी से बना सकते हैं। हम आपको कंप्लीट गाइड करेंगे और किस तरह हम इसको सेव कर सकते हैं 6 महीने के लिए। तो हम खैर बना रहे हैं रमज़ान के लिए, पूरे महीने के लिए बना रहे हैं। आधा किलो इमली है, आधा किलो आलू बुखारा है, अलग-अलग भिगोया है हमने, और 2 किलो गुड़ लिया है। तो हमने आलू बुखारा जब लिया है ना, तो हमने इसे अच्छी तरह पहले वॉश किया था। इसमें मिट्टी वगैरह, किसी के आलू बुखारे किसी के यहाँ मिट्टी वाले मिलते हैं, किसी के फ्रेश मिलते हैं। तो आप ताज़ा देख के, सुनहरी देख के लीजिएगा। बहुत ताज़ा होगा तो बहुत ज़्यादा पल्प लगा हुआ होगा, बहुत पल्प निकलेगा ताज़ा होगा तो हमने ताज़ा देख के लिया है। आपका जैसे बहुत सूखा हुआ हो तो इतना पल्प नहीं निकलेगा। तो मैंने भिगोया था पूरी रात और ढक के रखा था छन्नी से। तो ये पल्प देखे मैंने अच्छी तरीके से दबा दबा के निकाला है, लेकिन अभी और निकलेगा। ये अभी निकला नहीं है, ये हम 3-4 मरतबा करेंगे। इतना पल्प है इसके अंदर। वो यूँ है कि हमने बहुत ताज़ा आलू बुखारे लिए हैं और इसमें इतना पल्प निकल रहा है, बहुत पल्प निकला है इसमें से। 3-4 दफ़ा हम इसमें पानी डाल के निकालेंगे। आधा किलो पानी में मैंने आलू बुखारा भिगोया है। टोटल सारा इसमें 2 लीटर पानी लगा था। 2 लीटर या 2.5 लीटर भी हो सकता है, कोई हर्ज नहीं। 2.5-3 लीटर भी पानी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन 2 लीटर पानी लगा था इसमें। तो बस ये देखें मैं पल्प निकाल रही हूँ। बॉल में से सही नहीं, बॉल में सही पल्प नहीं निकल रहा था, तो मैंने देगची में रख के निकाल रहे हैं जिसमें हम पकाएंगे। तो अच्छी तरीके से हम कर रहे हैं। ये सारा निकल चुका है और थोड़ा पानी डाल के और मिक्स कर रहे हैं। मकसद ये है कि पल्प निकालना है, इसका आपको तरीका बता रहे हैं। ये तकरीबन हमने 4 दफ़ा इस तरह करके पानी डाल के इसका पल्प निकाला है। तो अच्छा आलू बुखारा होगा ना, तो आपका बहुत टाइम लगेगा पल्प निकलने में। तो हमारा पल्प निकल चुका है। 3-4 दफ़ा हमने किया है। एक जगह हमने इसको साइड में कर दिया है, थोड़ा और हम निकाल रहे हैं। तो देखिए ये जब चौथी दफ़ा निकाला है, 5वीं दफ़ा भी हम करेंगे। इस पे निकल इतना रहा है तो हम क्या करें भाई, निकालते ही रहेंगे जब तक निकलता रहेगा, क्योंकि हमारे पास है आलू बुखारा बिल्कुल फ्रेश। तो पल्प निकल रहा है, हम निकाले जा रहे हैं। तो बस ये हो गया। और अब हम इमली का पल्प निकालेंगे। तो या हम एक साइड में करें, अभी एक मरतबा और निकलेगा इसमें से। पहले हम देखें, इमली का बहुत आसानी से निकल जाता है। पूरी रात हमने इमली भिगोई थी, आधा लीटर पानी डाला था। मकसद आधा किलो पानी में हमने इमली भिगो के आधा किलो रख दी थी। लेकिन इमली बहुत जल्दी बुझ जाती है, स्मेल आती है, हम किचन में नहीं रख सकते। तो मैंने 10 घंटे रखी थी, तो मैंने फ्रिज के अंदर रखी थी, इसमें स्मेल नहीं आया। आलू बुखारा तो किचन में ही ढका हुआ रखा था, और इमली हमने फ्रिज में रखी थी, इसमें स्मेल बहुत जल्दी आती है। तो बस इमली को 2 मरतबा करने में इसका पल्प निकल गया था, 2-3 मरतबा। बस देखिए आलू बुखारे का भी मैंने डाल दिया है। तो बस ये पल्प निकल के अभी तैयार हो जाएगा। और इमली भी बहुत फ्रेश ताज़ा देख के लीजिएगा, बहुत गूदे वाली। ये आपका ही फ़ायदा है, आप जितनी ताज़ा देख के लेंगे ना उतना पल्प निकलेगा। देखिए निकल चुका है ये हमारा। हमने 2-2.5 लीटर पानी इस्तेमाल किया था। हम 2 किलो गुड़ डाल रहे हैं। गुड़ भी भाई देखिए आपको ओरिजिनल लेना होगा, ओरिजिनल गुड़ ताज़ा, है ना। आप अच्छा गुड़ लेंगे ना, आपका शरबत एक नंबर बनेगा। आपके पास चीज़ें जो भी है ना निकालने की, ये इमली है, आलू बुखारा है, गुड़ है, आपको एक नंबर चाहिए। ये आपके पास अच्छी चीज़ होगी तो एक नंबर आपका ये आलू बुखारा इमली का शरबत बन के तैयार हो जाएगा। और हम बना रहे हैं गुड़ से। ये बहुत वीआईपी, बहुत अच्छा बनता है। इससे वेट भी नहीं बढ़ता, चीनी डालेंगे तो वेट बढ़ेगा और तेज़ाबियत भी होगी रमज़ानों में। तो हम बना रहे हैं गुड़ से। तो देखिए मैंने चूल्हे के ऊपर रखा था, ये फुल फ्लेम पे मैंने रखा था। इसको हम गुड़ पिघाल रहे हैं। इसमें बॉयल नहीं आया और गुड़ भी पिघाल रहे हैं। तो इससे बहुत देखिए हम छोड़ के नहीं जा सकते, हम वक्फे से थोड़ी थोड़ी देर में हिला रहे हैं। और पिघल चुका है ये गुड़, सारा हमारा मेल्ट हो चुका है। अब बस हम गुड़ मेल्ट होने के बाद सिर्फ 5 मिनट इसे और पकाएंगे। ये इतना लजीज, इतना अच्छा शरबत बनता है ना, बस मैं कहती हूँ गर्मी का तोड़े। आप सेहरी में भी एक गिलास पीजिए, सारे दिन आप ठंडा रहेंगे। हम तो भाई सेहरी में अपने बच्चों को पिलाते हैं। मेरा बेटा रोज़ा रखता है, अल्हम्दुलिल्लाह, छोटी उम्र है लेकिन माशाल्लाह रोज़े रख रहा है 2 साल से वो। तो हम सेहरी में पीते हैं, अफ्तार में भी पीते हैं। ये तो बहुत ठंडे रहते हैं इस तरीके से। ये देखिए आपको ना, ये इसमें गुड़ डाला है ना, तो ये दूध की तरह उबाल आता है और बाहर आने का डर होता है, उफड़ने का डर होता है। तो हम इसका ख्याल करेंगे। और जब गुड़ पिघल गया ना, तो 5 मिनट फुल फ्लेम में पकाना है और ध्यान से पकाना। ये पक चुका है, मैं चूल्हा बंद करके रख दूँगी। और ये 6 घंटे में ठंडा होगा। ये देखिए 6 घंटे बाद मैं आपसे मिल रही हूँ।
یہ بہت لذیذ، بہت عمدہ یہ ہمارا شربت تیار ہے۔ بہت آسان ریسیپی، کمپلیٹ ریسیپی بتا دی ہے میں نے آپ کو۔ اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگتی ہے آپ لائک سبسکرائب کریں، اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیں۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے بن کے تیار ہے۔ میں نے سائڈ کا ہٹایا ہے جو گوڑ چپک گیا تھا، تو ہم نے یہ ضائع ہونے کچھ بھی نہیں دیں گے۔ ایک جار میں ہم بھر کے رکھیں گے۔ اس کو آپ کو سیو کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ دیکھیں اس کے اندر ہے املی۔ املی بہت جلدی باس مارتی ہے، مقصد بجھ جاتی ہے املی، تو املی والی چیز زیادہ عرصے نہیں رکھ سکتے ہم تو اسے دیکھیں بھی رمضان میں پورا کلین کر لیں گے۔ رمضان میں ہم پورا استعمال میں آ جائے گا ہمارے سحری اور روزے میں ہم اس کا شربت بنائیں گے۔ لیکن آپ کو لمبے سمے رکھنا ہے نا، 4 مہینے 6 مہینے تو آپ رکھ سکتے ہیں ڈیپ فریزر کے اندر۔ اور بس یہی ہے اس کا ایک سیو کرنے کا طریقہ۔ جہاں برف جمتی ہے نا نیچے کے خانے میں، ادھر نہیں، اوپر والے حصے میں جالی ہوتی ہے نا، وہاں رکھیے گا، آپ اسے سیو کریے گا۔ آپ کو جب بھی ضرورت ہے آپ ایک گلاس میں تھوڑا سا لیجئے، یا آپ کو جتنا پسند ہے اتنا لیجئے۔ آپ ایک دفعہ ایک گلاس بنائیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنا جائے گا، اور آپ پانی ملائے ٹھنڈا ٹھنڈا آپ پیجئے، نوش فرمائیے، بہت مزہ آئے گا۔ آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ نئی ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔